तो भाई फिर से स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में मेरे पास तुम्हारे लिए है बहुत ही बड़ी और बहुत ही कमाल की अपडेट्स, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। सबसे पहली अपडेट यहां पर यह है कि आज के दिन लखनऊ के मैदान में जो मुंबई और लखनऊ के बीच मैच खेला जाना है, ये जो मैच है ये रोहित शर्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई खबरों ने इस बात का दावा किया है कि अगर रोहित शर्मा का फॉर्म आने वाले एक दो मैचेस में कुछ वैसा ही रहता है जैसा कि पहले 3 मैच में रहा था। मैं यहां पर याद दिला दूं कि रोहित शर्मा अब तक आईपीएल 2025 के पहले 3 मैचों में मात्र 21 रन जड़ पाए हैं और हर कोई कह रहा है कि रोहित शर्मा इस समय मुंबई इंडियंस पे एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई, चारों तरफ जब ऐसी खबरें चल रही होती हैं तो ये जो खबरें हैं ये उस प्लेयर के कानों तक भी पहुंचती हैं जिसके बारे में ये खबरें चल रही हैं। तो ऐसे में कई खबरों ने इस बात का दावा किया है कि अगर रोहित शर्मा का फॉर्म आने वाले 1-2-3 मैच के लिए वैसा ही रहता है जैसा कि फिलहाल चल रहा है, तो रोहित शर्मा खुद ही इस आईपीएल 2025 से ऑप्ट आउट कर सकते हैं और मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्ट आउट करने के बाद वो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड से जुड़े रहें, हमको डगआउट में देखने को मिलते रहें, लेकिन शायद वो हमको प्लेइंग 11 में देखने को ना मिलें। ऐसा ही सेम कुछ हमने हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में होते हुए देखा था, जब रोहित शर्मा ने 5वें टेस्ट मैच से खुद को ऑप्ट आउट कर लिया था और बुमराह को उस मैच के लिए कप्तान बना दिया था। उस वक्त पे रोहित शर्मा ने एक क्लियर बयान दिया था कि मेरे बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं, मैं अच्छे फॉर्म में हूं नहीं, तो बेकार में मैं यहां पर जगह नहीं घेरना चाहता हूं और किसी उस प्लेयर को मौका देना चाहता हूं जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है यही सेम डिसीजन इस आईपीएल 2025 में लेने का, अगर अगले 1-2 मैचेस के अंदर उनकी फॉर्म में वापसी ना हो पाई। अब आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, हर कोई अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इस बारे में आपका जो भी कहना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो अब कहने वाला हूं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, खासकर सीएसके फैंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसके का हार इस आईपीएल 2025 में कुछ खास नहीं चल रहा है। खासकर सीएसके का जो बैटिंग लाइनअप है वो पूरे तरीके से घुसा पड़ा है, लेकिन कल के दिन सीएसके ने एक मुंबई के प्लेयर को सीधे कहा है कि भैया हमारे कैंप को ज्वाइन करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा बनना है। आखिर चेन्नई वालों ने किस स्टार प्लेयर को, किस हिटर को किया है अचानक से चलती हुई आईपीएल में अपनी टीम में शामिल, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई एकदम सच सच बताओ कि कल के दिन तुम्हारे सच में हक्के बक्के भौचक्के नहीं निकल गए थे, जब भाई एक बार फिर से वीरू भाई ने 100% सही प्रेडिक्शंस दी थी। ये तो कहा ही था कि इस मैच को केकेआर जीतेगी, बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं भाई एसआरएच जीतेगी, लेकिन भैया वीरू भाई ने कहा था कि केकेआर मैच तो जीतेगी जीतेगी, लेकिन बहुत ही वन साइडेड तरीके से जीतेगी। उसके अलावा जिन प्लेयरों को लेकर प्रेडिक्शन करी थी, फिर चाहे वो रहाणे हो, रघुवंशी हो, वेंकटेश अय्यर हो या फिर रिंकू सिंह हो, या फिर एसआरएच के लिए जो कहा था कि यहां पर बैट्समैन तो ज्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन इस मैच में आप शामी को यहां पर पिक कर सकते हैं। और भाई जैसा कि हम सब ने देखा कि 2 विकेट्स तो एसआरएच की तरफ से किसी ने नहीं लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एसआरएच का जो बॉलर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा वो कोई और नहीं, वो शामी थे। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सब बातें सुन के लगता होगा कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, कोई भी इंसान इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दे सकता है। तो भाई इसीलिए तो कहता हूं कि मेरी बात पे यकीन ही मत करो, तुम्हारा कुछ जा थोड़ी रहा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर तुमको देता हूं, सीधे जाके डीएम करो और कहो कि भैया आज के मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दीजिए, कौन मैच जीतेगा, कौन रन मारेगा, कौन विकेट लेगा। अगर 2-3 मैचों में लगातार इस बंदे को टेस्ट करने के बाद तुमको लग जाए कि ये बंदा सही में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है, तब जाके उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना और उसके बाद चाहे फैंटेसी टीम बनाना, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करके अंधा पैसा कमाना। देखो भाई बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि अपन कमाते हैं ना, इसीलिए आपको बताते हैं। तो टाइम मत वेस्ट करो, वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो या फिर व्हाट्सएप पे डीएम करके आज के मैच की सारी प्रेडिक्शंस ले लो। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि चेन्नई वालों ने अपने बैटिंग लाइनअप का बुरा हाल देखते हुए मुंबई के एक प्लेयर को निमंत्रण भेजा है कि जल्दी से आइए और आके हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आयुष मात्रे की, जो कि मुंबई के एक प्रॉमिसिंग बैटर हैं। उन्होंने पिछले साल अंडर 19 एशिया कप में 176 रन जड़े थे, 44 की एवरेज और 135.38 की स्ट्राइक रेट के साथ। और इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो कमाल की परफॉर्मेंस देके आए, जहां उन्होंने 458 रन जड़ दिए, 65.43 की एवरेज और 135.50 की स्ट्राइक रेट के साथ। मैं जानता हूं कि यहां पर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार कोई भी टीम किसी भी प्लेयर को यूं ही बीच में ज्वाइन थोड़ी करवा सकती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तभी ना दूसरा प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट मिड सीजन टीम को ज्वाइन करेगा। तो भाई देखो, इसी चीज से रिलेटेड सवाल कल के दिन सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन से पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल टीम में कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है, हमने आयुष मात्रे को कैंप में बस इसलिए ज्वाइन करवाया है ताकि आने वाले वक्त में अगर कुछ यहां पे इंजरी कंसर्न होते हैं तो एक प्लेयर ज्वाइन करने के लिए तैयार रहे। पता नहीं भाई
ये स्टेटमेंट सुन के मुझको अंदर ही अंदर ऐसा क्यों लग रहा है कि चेन्नई वाले जबरदस्ती एकाध प्लेयरों को इंजर्ड कराने वाले हैं, एकाध का घुटना फोड़ने वाले हैं और आयुष मात्रे को टीम में एंट्री करवाने वाले हैं। क्योंकि भाई देखो, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि यहां पर चेन्नई की दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि उनके बैट्समैन चल नहीं रहे हैं, चेन्नई की उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, इनको मजबूरन इन्हीं को खिलाना है, फिर चाहे हुड्डा हो, विजय शंकर हो या फिर राहुल त्रिपाठी हो। भाई डगआउट में भी ऐसा कोई यंग बैट्समैन अच्छा नहीं बैठा है जिसको ये लोग टीम में शामिल कर सकें, जो टीम के लिए बैटिंग में डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे सके। तो यहां पर भैया बस एक ही ऑप्शन बचता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बाहर जो टैलेंटेड बैट्समैन बैठे हुए हैं, जिनको किसी ने भी मेगा ऑक्शन में खरीदा नहीं, उनको किसी तरीके से टीम में एंट्री करवाई जा सके। अब चेन्नई सुपर किंग्स का ये हथकंडा आने वाले वक्त में उनके कुछ काम आएगा भी या नहीं आएगा, ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन चहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स को लेके एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ। फाइनली कल के दिन वो रीजन रिवील हो चुका है जिसकी वजह से इन दोनों ने डाइवोर्स लिया है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में दोनों ने ही ऑफिशियली डाइवोर्स ले लिया था। इन लोगों को 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया था कि थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। ऐसा हर कपल के साथ किया जाता है, 6 महीने दिया जाता है, क्या पता 6 महीने में हालात जो है ठीक हो जाए। लेकिन इन दोनों ने वो 6 महीने की मोहलत लेने से बिल्कुल मना कर दिया। दोनों की ही रिक्वेस्ट पे वो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है उसको वेव ऑफ कर दिया गया और सीधे इनको डाइवोर्स दे दिया गया। अब देखो, इन दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली कहीं पर भी इस बात को रिवील नहीं करा था कि ये लोग आखिर डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फैंस हैं, जो आम पब्लिक है, वो अपने अपने स्पेकुलेशंस लगाने में लगी थी कि शायद हो सकता है धनश्री वर्मा ने चहल के साथ चीट कर दिया हो। उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में चहल एक बंदी के साथ पहुंचे हुए थे मैच देखने के लिए, जो कि एक फेमस आरजे हैं, तो बहुत लोग यहां पर यह स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद चहल ने चीट कर दिया हो। क्या भरोसा, चीटिंग तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से कोई भी रीजन सच नहीं है। असल जो यहां पर रीजन है वो कल के दिन मशहूर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने रिवील किया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि विकी लालवानी कौन है, तो आपने कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा की एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी जहां पे बहुत सारी गाली दे रहे थे, तो वो गाली जो है वो विकी लालवानी को ही दे रहे थे। और हाल ही में आपने विनोद कांबली का एक इंटरव्यू देखा होगा, उनकी जो पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां उनकी हालत थोड़ी अच्छी नजर नहीं आ रही थी। उस इंसिडेंट के बाद जिस बंदे ने विनोद कांबली का सबसे पहले जाके इंटरव्यू लिया वो कोई और नहीं, वो विकी लालवानी थे। तो विकी लालवानी ने हाल ही में इस बात को रिवील करा कि पहला रीजन इनके डाइवोर्स के पीछे का ये था कि दोनों की ही जो पर्सनैलिटीज थी वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग थी, तो इनको सामंजस्य बैठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यहां पर यह था कि धनश्री वर्मा जो हैं वो मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती थी, वो मुंबई के घर से दूर नहीं जाना चाहती थी, वो मुंबई से मूव ऑन नहीं करना चाहती थी। और चहल जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि धनश्री जो हैं वो भी उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ ही रहें। लेकिन धनश्री वर्मा जो हैं वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसे में दोनों ने डिसाइड करा कि भाई जब आपको वो नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूं और मुझे वो नहीं चाहिए जो आप चाहती हैं, तो क्यों ना फिर अलग ही हो जाते हैं। अब आप लोग का इस पूरे ही मसले के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़ते हुए नजर डालें नेक्स्ट अपडेट पे, तो हाल ही में आरसीबी और गुजरात के बीच जो मैच खेला गया, जिस मैच में गुजरात ने 8 विकेट से आरसीबी को हराया, तो भाई उस मैच के खत्म होने के बाद शुभमन गिल की तरफ से उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट देखने को मिलती है, जिस पोस्ट के कैप्शन में शुभमन गिल लिखते हैं आईज ऑन द गेम नॉट द नॉइज। अब ये जो नॉट द नॉइज वर्ड है, बहुत लोग का यहां पर कहना रहा कि शुभमन गिल ने ये जो नॉट द नॉइज वर्ड लिखा है ये असल में विराट कोहली को ट्रोल करने के लिए लिखा है, क्योंकि उस मैच में जब भुवनेश्वर कुमार शुभमन गिल का विकेट लेते हैं तो विराट कोहली कुछ ज्यादा ही उत्तेजित होते हुए शोर शराबा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जो कि असल में बहुत ही आम बात है। क्योंकि विराट कोहली जब सेलिब्रेट करने पे आते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये इंडियन प्लेयर है या विदेशी प्लेयर है। भाई हमने विराट कोहली को MS धोनी के विकेट पे भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हुए देखा है आईपीएल में, जबकि विराट कोहली धोनी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट शायद वो किसी भी क्रिकेटर की नहीं करते होंगे। तो ऐसे में इतना ताजुब खाने की बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग का मानना है कि विराट कोहली का वो जो सेलिब्रेशन था वो गिल को थोड़ा सा चुभ गया और उन्होंने सीधे जाके लिख दिया कि आईज ऑन द गेम नॉट द नॉइज। अब देखो भाई, जब ये बात छिड़ी तो जो गिल के सपोर्टर्स हैं वो आके आरसीबी और विराट कोहली फैंस को याद दिलाने लगे साल 2023 का किस्सा, जब एक क्रूशियल मैच में गुजरात ने हराया था आरसीबी को, जिस मैच में शुभमन गिल ने सेंचुरी भी जड़ी थी। और
उस मैच के बाद जो आरसीबी फैंस थे वो शुभमन गिल की बहन शाहनील के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके उनको भद्दी भद्दी बातें लिखने लगे थे, उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे थे, उल्टी सीधी धमकियां देने लगे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग का ये भी कहना है कि गिल इस कैप्शन के साथ एक बार फिर से लोगों को वो किस्सा याद दिलाना चाह रहे हैं और लोगों को ये जवाब देना चाह रहे हैं कि मेरा कभी भी फोकस किसी शोर शराबे में नहीं था, मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे था, अच्छा गेम खेलने पे। आप लोग इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो इस मामले के बारे में चाहे तुम जो भी सोचो, लेकिन फिलहाल भाई बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह को लेके एक बहुत ही बड़ी चीज सोची है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुमराह इस समय इंजर्ड चल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी नहीं खेले थे, उसके बाद अभी तक वो आईपीएल 2025 भी नहीं खेले हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मिड अप्रैल तक वो मुंबई इंडियंस के कैंप को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। भले ही वो फिट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी रिस्क है उनको लेके। अगर वो फिर से यहां पर अपनी बॉडी पे ज्यादा जोर डालते हैं तो चांसेस हैं कि फिर से उनको बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर ये इंजरी एक दो बार और हुई तो शायद बुमराह कभी भी क्रिकेट खेल ही ना पाए। तो ऐसे में खबर आ रही है कि बीसीसीआई बुमराह को लेके कुछ यहां पे कड़े डिसीजन लेगा कि बुमराह को सिर्फ मेन टूर्नामेंट्स में ही भेजा जाए, खासकर जो मेन टेस्ट सीरीज हैं वहां भेजा जाए, क्योंकि ओडीआई में फिर भी उनके बिना चल सकता है लेकिन टेस्ट में चल ही नहीं सकता। और अब जब मोहम्मद शामी वैसे नहीं बचे हैं जैसे कि वो एक वक्त हुआ करते थे, ऐसे में मोहम्मद शामी के ऊपर भी हम पूरा टेस्ट का दारोमदार नहीं छोड़ सकते हैं। मोहम्मद सिराज भी पिछले कुछ वक्त से उतने बड़े विकेट टेकर नहीं दिख रहे हैं जैसे कि वो एक वक्त पे दिखा करते थे। तो ऐसे में बुमराह का किसी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर जो ओवरसीज टेस्ट सीरीज है और साथ ही साथ जो मेन आईसीसी इवेंट्स होते हैं वहां भी बुमराह टीम का पार्ट हो सके। ऐसे में बीसीसीआई जो है वो बुमराह को या तो सिर्फ आईसीसी इवेंट में या फिर जो मेन ओडीआई और टेस्ट सीरीज हैं वहीं भेजेगी। और भाई बहुत चांसेस हैं कि बुमराह अब आपको टी20 सीरीज में किसी देखने को ही ना मिले। हाँ, अगर टी20 वर्ल्ड कप होता है तो वहां आपको बुमराह टी20 टीम का हिस्सा बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब चले आज की लास्ट अपडेट की तरफ। तो भाई हाल ही में जो ये खबर सामने आई थी कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 के बाद होने वाली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं, या फिर रोहित शर्मा खुद को ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी में उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। और यह भी हो सकता है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो खुद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से ये रिक्वेस्ट कर लें कि अभी आप इस सीरीज के लिए आराम करिए, ज्यादा यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके बिना इंग्लैंड जाएंगे, किसी और कप्तान बनाएंगे और देखेंगे कि आपके बिना टीम का क्या हाल रहता है। अगर बहुत ही बुरा हाल रहा तो आप वापस से टीम में आइएगा, टीम की कप्तानी संभालिएगा और बैटिंग तो करिएगा ही करिएगा। लेकिन भाई देखो इस पूरे ही मामले को लेके ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन माइकल क्लार्क का एक अलग ही बयान है। वो कहते हैं कि अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि रोहित शर्मा की आज भी इंडियन टीम को टेस्ट क्रिकेट में कितनी जरूरत है, तो असल में ऐसे लोगों को क्रिकेट का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आज भी रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सकते हैं। और सिलेक्टर्स को इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा को वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर करे। हाँ, अगर सोचना ही है तो रोहित शर्मा की बैटिंग पोजीशन को लेकर सोच सकते हैं। रोहित शर्मा को 5th पोजीशन के आसपास बैटिंग भेज सकते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा न्यू बॉल ना फेस करनी पड़े और वो आराम से टिक के डिसेंट स्कोर बना सकें और जरूरत पड़ने पे मैच के अंत के माहौल में जाके लंबे लंबे छक्के भी लगा सकें, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहां पर भाई सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में हम सब ने देखा कि रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग पोजीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करे थे। वो नीचे आने लगे थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन वहां भी पूरे तरीके से फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए वो नीचे से वापस ऊपर की बैटिंग पोजीशन पे आ गए थे। लेकिन भाई देखो फिर भी मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा हर टेस्ट सीरीज में खेले, क्योंकि भाई मेरा तो वही बयान है, अगर रोहित शर्मा होंगे नहीं तो मैचेस देखने में तो मजा नहीं आएगा ना। और भाई रोहित शर्मा खेलेंगे ना तो भाई चल जाएंगे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। भले ही आईपीएल में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आईपीएल वाला रोहित शर्मा और इंटरनेशनल क्रिकेट वाला रोहित शर्मा दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, पिछले कुछ वक्त में टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा भरोसा रखो बंदा चलेगा। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी याद से भाई जो बार बार कहता हूं फिर से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब भी आराम से भाई 50-55 दिन की आईपीएल बाकी है, ऐसे में बहुत से मैचेस हैं। अगर तुमने भाई हर मैच क्या, अगर तुमने सिर्फ इन मैचेस में से 20% मैचेस में भी वीरू भाई की प्रेडिक्शन की मदद से अगर आपने फैंटेसी टीम बना ली, अगर आपने इन प्रेडिक्शन की मदद से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके भाई कोई भी प्रेडिक्शन कर दी ना जो इन्होंने बताई है,
भाई कसम से बता रहा हूं इतना प्रॉफिट बनाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अपन बनाते हैं भाई, इसीलिए आपको बार बार बताते हैं। और मैं तो कहता हूं कि भाई मेरी बात तो यकीन ही मत करो, तुम्हारा कुछ जा थोड़ी रहा है, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमको तो बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फ्री में ज्वाइन हो जाता है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कोई पैसा लगता है क्या व्हाट्सएप पे डीएम करने का? कुछ नहीं जाता है। तो भाई मस्ती के लिए ही, मजाक के लिए ही एक बार व्हाट्सएप पे डीएम करो, पूछो आज के मैच को कौन जीतेगा, आज के मैच में स्कोर कितना पड़ सकता है, आज के मैच में ज्यादा रन कौन मारेगा, विकेट कौन लेगा। जब भाई तुम उन प्रेडिक्शन को देखोगे ना, तुम्हारा खुद मन करेगा कि सिर्फ भाई इन प्रेडिक्शन को सुनूं ना, इन प्रेडिक्शन की मदद से मस्त फैंटेसी टीम बनाऊं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करके अंधा पैसा कमाऊं। तो एक बार जाके बस ज्वाइन करके देखो, बस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके देखो, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। बाकी भाई वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।